राष्ट्रहितों का हनन हुआ तो 18,000 खा गए और दिखा रहे 6,000 की हकमारी हुई है। हमारा घोटाला जितना हुआ है मुझे उतनी सीटें चाहिए, अन्यथा की स्थिति में इस प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे ही लोगों ने हमको बेच दिया, एक तरीके से कह रहा हूँ। ये लोग हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों के साथ कैसा दोहरा व्यवहार कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह, जिनको कभी नाम लेते हुए हमें गर्व का एहसास होता था कि हमारे समाज के इतने बड़े नेता हिंदू की वो राजनीति कर रहे हैं। भर्ती में सरकार ने 6,000 देके हम सभी भाई बहनों को आपस में लड़ा दिया है। लेकिन ये 21वीं सदी का पढ़ा लिखा नौजवान अब सवाल करेगा और हम लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। जब आपके यहाँ जाते हैं तो आप अपने घर में घुसने गार्डन में मिलते हैं, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। सबसे पहले हम लोगों को कटाफ के मुद्दे पे लड़ाया। जो केशव प्रसाद मौर्य कभी हमारा गर्व हुआ करते थे, वो उन्होंने तो नाक कटा ली, वो केवल मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। घोटाला इन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। हम लोगों को समझना है कि हम हिंदू हैं भी कि नहीं, लेकिन उनकी नजरों में तो हम हिंदू ही नहीं है। 4 सीटें खाली गई हैं, फिर भी योगी जी का बुलडोजर अभी घर ढूंढ रहा है। शिक्षा मंत्री घर कहाँ है? राम राज में ओबीसी एससी का ऐसे हक मार ही जाता था। हमारे अंदर गुस्सा बहुत है। आप मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाइए तो 5 बार सैनिटाइजर करना पड़ता है। ये आपकी मानसिकता है ओबीसी एससी को लेकर। हमारी तैयारी ये है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये ओबीसी एससी का बुलडोजर योगी की सरकार गिराएगा। अगर हिंदू होते तो ओबीसी एससी का वो घोटाला न कर, केवल आपको वोट देने के लिए क्या ओबीसी एससी समाज बना है। पहले उनको स्वतंत्र देव सिंह के रूप में देखते थे, आज हम उनको गुलाम देव के रूप में देख रहे हैं। सत्ता की दूध मलाई मिल बांट के खाने को है, कुछ दांत है खाने वाले, कुछ दांत दिखाने को है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनके साथ फिर से डबल रोल वाला काम कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कुछ लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि 6,000 सीटें नई हम निकाल रहे हैं, जिसमें आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि 6,000 सीटों में नहीं हमारी जो समस्या है उसका समाधान होगा। हमें 19,000 के लगभग सीटें दी जाए, जिससे 27 और 21% का जो ओबीसी और एससी का आरक्षण है उसमें इनके साथ न्याय हो सके। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार के आश्वासन के बाद अब आखिर यह लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या विसंगतियां हैं। अब भी जो सरकार ने कहा आपसे, प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, उसके बाद कहाँ समस्या आ रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संवैधानिक संस्था ने 29 अप्रैल 2021 को जो रिपोर्ट अपनी जारी की है, उसमें पॉइंट नंबर 10 पर स्पष्ट कह दिया है कि अंतिम कट ऑफ ईयूआर की 67.11 के नीचे ओबीसी को 27% आरक्षण की जगह मात्र 18,598 की जगह 2,637 कैंडिडेटों का चयन किया गया। इस प्रकार से 15,961 ओबीसी अभ्यर्थियों का और 3,032 एससी अभ्यर्थियों का आरक्षण में हकमारी की गई है, यानी ओवरऑल 19,000। हाँ, नियर अबाउट जो है ओवरऑल 19,000 जो है इस भर्ती में ओबीसी और एससी का आरक्षण छीना गया। हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी से व सरकार के रहनुमाओं से ये निवेदन करते हैं कि हम 6,000 से संतुष्ट नहीं है। हमारा घोटाला जितना हुआ है मुझे उतनी सीटें चाहिए, अन्यथा की स्थिति में इस प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, जन आंदोलन बनाएंगे, गांव में ले जाएंगे, अपने अभिभावकों से बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों के साथ कैसा दोहरा व्यवहार कर रही है, हमको मुख्यधारा में आने से पहले कैसे रोक रही है। 6,000 सीटें जो हैं, 19,000 आप लोगों की समस्या है कि लगभग 19,000 अभ्यर्थी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 6,000 उन्होंने कह दिया कि हम कर देंगे, तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा हो गया ना। बिल्कुल, वो ये जानते हैं ना कि दलित पिछड़ा समाज के लोग हैं, इनको हम इतना दे देंगे, इतने में खुश हो जाएंगे और चुप हो जाएंगे। लेकिन ये 21वीं सदी का पढ़ा लिखा नौजवान अब सवाल करेगा और इनसे एक एक सीटों का जब तक हिसाब नहीं ले लेगा तब तक हम शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि यही बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। जब सदन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में अन्य सभी जहाँ भी इनसे सवाल किए गए, ये कह रहे थे इस भर्ती को ट्रांसपेरेंसी किया, एक भी सीटों का आरक्षण घोटाला नहीं हुआ। तो 6,000 सीटें कहाँ से आ रही, कैसे दिया जा रहा, इस बात को इनको बताना होगा। अन्यथा की स्थिति में दलित और पिछड़े का जो आरक्षण है उसको उनको पूरा करना होगा। आप लोगों को क्या कहना है? नमस्कार। पहली बात तो आपको बहुत शुक्रिया कि हम लोग की आवाज़ उठा रहे हैं। सर, इसमें क्या है, 6,000 की सीटें जो दे के और ये लोग हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार जो है आपस में 2 ग्रुप बना देना चाहती है यहीं पे बैठे बैठे। दूसरी बात, इसमें कुछ को सहमत कर दें और दूसरे को सिद्ध कर दें कि ये लोग विपक्ष से मिले हुए। मतलब इनका कहने का मतलब है कि टोटल ओबीसी जो है खुश हो गया इनसे,
वास्तविक तौर पे ये लोग बैकडोर से 150-200 लोगों की सीटें अलग से जोड़ने को तैयार हैं कि उन लोगों का जो लोग उड़ान के साथी हैं, उन लोगों को जो कहते हैं कि बस हम आवाज़ मत उठाना, उन लोगों को अलग से जोड़ने के लिए ये लोग तैयार हैं। यहाँ तक मतलब वो आ रहा है, न्यूज़ आ रही है छन छन के फिल्टर होके। और ये आपस में हम लोगों को लड़ाने का टोटल षड्यंत्र है सरकार का। हम लोग बिल्कुल 6,000 दे के एक गुट को लॉलीपॉप दे के एक गुट को अपने पक्ष में मिला ले। हाँ, बिल्कुल यही मंशा है सरकार की। और हम लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे और हम लोगों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। 67.11 से नीचे बेसिक की नियमावली के तहत जो है 18,598 सीटें बनती हैं, जिसमें से 2634 सीटें बस दी गई हैं, बस 2637 सीटें दी गई हैं। सॉरी, गलती, एक सीट का साला एक सीट का हिसाब रखा है हम लोगों ने। जब तक हम लोग की इसी को माइनस कर दीजिए, 18,598 माइनस 2637, उसके बाद 15,961 सीटें जो हम लोग की बन रही है, वो एक सीट हमें चाहिए। घोटाला इन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। हमारे अंदर गुस्सा बहुत है, बस केवल हमारे ही साथियों को बगल में बैठा दिया इन लोगों ने, हमारे ही लोगों ने हमको बेच दिया, एक तरीके से कह रहा हूं मैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से ये 69,000 भर्ती का प्रकरण शुरुआत हुआ है, तब से सरकार और अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी ने हम छात्रों का हर तरीके से हनन ही किया है। सबसे पहले हम लोगों को कट ऑफ के मुद्दे पर लड़ाया, 60-65 के मुद्दे पर लड़ाया। उसके बाद हम लोग की जब सूची आई तो उसमें आरक्षण की बहुत बड़ी हकमारी की गई। हम लोग पिछले 1.5 साल से लगातार संघर्षरत हैं। उसके बाद मंत्री जी बार बार विधानसभा में ये बोलते रहे कि एक भी पद का घोटाला नहीं हुआ है, आयोग से जो रिपोर्ट आएगी हम उसको लागू करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बड़ी मज़ेदार बात इन्होंने बताई कि एक और शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी लगातार सदन में कहते रहे कि कोई घोटाला नहीं है, हम पारदर्शी तरीके से भर्तियां किए हैं और हमें खुद पर भरोसा है। उसके बाद 6,000 पदों को जोड़ा जाता है। सवाल यहीं से उठना शुरू होता है कि अगर भर्ती पारदर्शी थी तो 6,000 पद क्यों जोड़ने पड़ रहे हैं, नए पद क्यों जारी करने पड़ रहे हैं? और फिर जब 19,000 लोगों के भविष्य का सवाल है तो फिर 6,000 लोगों को देकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो इस भर्ती से पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपशिखा पाल है, मैं मैनपुरी ज़िले से आती हूँ। इस भर्ती में सरकार ने 6,000 देके हम सभी भाई बहनों को आपस में लड़ा दिया है। हमें सिर्फ हम लोगों की एक मांग है कि 67.11 के नीचे हमें पूरा ओबीसी का 27% चाहिए और एससी का 21% चाहिए, जिसके अनुसार लगभग 19,000 सीटें हमारी होती हैं। हमें पूरा 19,000 चाहिए, ना कि हमें 6,000 चाहिए। 6,000 देके इन्होंने हम लोगों को आपस में ही लड़ा दिया है, हम लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा कर दिया है कि जिससे ये लोग कमजोर हो जाएं और यहाँ से चले जाएं। लेकिन सरकार के इस व्यवहार पे आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहना है सरकार के द्वारा इस व्यवहार पे? सरकार, हम लोगों के इस व्यवहार से हम इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि मतलब हम सोच रहे हैं कि उनकी नज़रों में हम क्या हैं। मतलब वो ओबीसी एससी हमें मानकर वोट तो मांग लिए, लेकिन आज उनकी नज़रों में हम क्या हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने हमारा आरक्षण का इतना बड़ा घोटाला कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को कितना गुमराह किया जा रहा। हम लोगों को समझना है कि हम हिंदू हैं भी कि नहीं। हिंदू की वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़रों में तो हम हिंदू ही नहीं है। अगर हिंदू होते तो ओबीसी एससी का वो घोटाला ना करते। हिंदू राम राज लाने की बात है, क्या राम राज में ओबीसी एससी का ऐसे हक मारा ही जाता था? मतलब कि वहाँ पर कश्यप भाई हमारे हैं, इनके समाज के लोगों को उन्होंने मतलब अपना राजा, अपना मित्र माना था, लेकिन राम राज में क्या ओबीसी एससी का ऐसा आप हकमारी करेंगे? मतलब हम लोग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाइए तो 5 बार सैनिटाइजर करना पड़ता है। ये आपकी मानसिकता है ओबीसी एससी को लेकर के? हम आपके लिए अछूत हैं? जब आपके यहाँ जाते हैं तो आप अपने घर में घुसने गार्डन में मिलते हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि हमारा वोट पाकर आज आप मतलब यूपी में 325 सीटें पा करके, लेकिन फिर भी हम आपके लिए सूद रहे हैं। केवल आपको वोट देने के लिए क्या ओबीसी एससी समाज बना है? ये कब हम लोग अब जाग चुके हैं। पहले तो हम लोगों ने इन पे भरोसा करके वोट दिया था। हमारे समाज के 2 बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जो हम लोग को अपना भतीजा बता करके वोट तो ले लिए, लेकिन आज जब हमारे न्याय के लिए लड़ना पड़ा तो स्टूल में जाकर बैठ जा रहे हैं। हमारे न्याय की कौन बात करेगा? स्वतंत्र देव सिंह, जिनको कभी नाम लेते हुए हमें गर्व का एहसास होता था कि हमारे समाज के इतने बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष बन गए। देश में मतलब कि जातिवादी व्यवस्था खत्म हो रही, अब ओबीसी का आदमी भी मतलब किसी पार्टी के बड़े पद में बैठेगा। लेकिन हम लोग तो भूल गए, वो तो कुर्सी के रुमाल ही ना। हाँ, लेकिन हम लोग वो पहले उनको स्वतंत्र देव सिंह के रूप में देखते
देखते थे, आज हम उनको गुलाम देव के रूप में देख रहे हैं। वो गुलाम हो चुके हैं। और जो केशव प्रसाद मौर्य कभी हमारा गर्व हुआ करते थे, वो उन्होंने तो नाक कटा ली, वो केवल मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। और मतलब कितना उन्होंने स्टूल मंत्री बन गए। जो हम लोग सोचे थे हमारा समाज ऊपर बढ़ा, नहीं, और हम नीचे आ रहे हैं कि हम लोग योगी जी सत्ता की दूध मलाई मिल बांट के खाने को है, कुछ दांत है खाने वाले, कुछ दांत दिखाने को है। बहुत बहुत हम आपको यही चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में, यही चल रहा है। खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। लेकिन केशव प्रसाद चाचा, जिनको वो हमारे खाली 18,000 दिखा रहा है, 6,000 मात्र 6,000 दिखा रहा है, और खाया 18,000 है। शिक्षा मंत्री 12,000 खा गए, बिल्कुल 18,000 खा गए और दिखा रहे 6,000 की हकमारी हुई है। विसंगति 6,000 की हुई है, खाए हैं 18,000 और दिखा रहे 6,000। शिक्षा मंत्री चोर है जी। हमारे शिक्षा मंत्री जी इतने पढ़े लिखे PhD हैं, डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे। अपने भाई को उन्होंने EWS से आरक्षण दिला दिया। वो अभी तक कह रहे थे कि बहुत ही पारदर्शी भर्ती हुई है, OBC SC को उनको पूरी सीटें दी गई हैं। 31,000 सीटें हमने केवल OBC को दे दी हैं। आज वो जो घोटाला हुआ था उसको विसंगति का नाम दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने केवल 3,000 सीटों घोटाला किया था, वो जेल में है। और यहाँ हमारे OBC SC भाइयों की 19,000 सीटें खा ली गई हैं। फिर भी योगी जी का बुलडोजर अभी घर ढूंढ रहा है। शिक्षा मंत्री घर कहाँ है? क्या तैयारी है आगे की, क्या तैयारी? अगर हम लोगों की मांगे पूर्ण नहीं हुई तो इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा। सर, हमारी तैयारी ये है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये OBC SC का बुलडोजर योगी की सरकार गिराएगा। बिल्कुल, यहाँ छात्रों के भीतर रोष है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब इनका परिवार इन्हें पढ़ाता है और इनके पीछे अपनी मेहनत की एक पाई पाई खर्च करता है, तो उस पिता के माथे से टपकता हुआ पसीना है, सोचता है कि किसी दिन हमारा छात्र, किसी दिन हमारा बेटा, किसी दिन हमारे परिवार का बेटा या बेटी हमारे दुख को काटेगा। लेकिन जब वो जिससे उम्मीद है और वो खुद सड़कों पर बैठा हो, तो परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है ये आप समझ सकते हैं। आखिरी सवाल आप लोगों से, आगे क्या तैयारी है? चुनाव भी आने वाले हैं। सर, इवन ये है कि हम अपनी जान देने को आज की डेट में तैयार हैं। जब नौकरी नहीं है, समाज में सम्मान नहीं है, तो हमारे खून का एक एक कतरा सतीश द्विवेदी जी अगर ले सके तो ले लें। अगर इसी तरीके हमको और हमारे समाज को लड़ाने का काम करना, लड़ाई का साक्षात स्वरूप यही देखा जा सकता है। यहीं पे देखिए समाज को कैसे बांटते हैं। अगर वो एक एक खून का कतरा पी के किस आधार पे, और 6,000 में उन लोगों जो आप लोगों से अलग हो गए हैं, उन्हें किस तरह से उम्मीद है कि 6,000 में हम चले जाएंगे? सर, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों को मैनिपुलेट किया गया है। और मुझे तो हम बैक डोर से डाल देंगे। हाँ, धरना वापस ले लो, तुम धरना वापस ले लो। इवन ये था कि ये लोग एक तरीके से मैं कहूँ कि धरना अपने व्यक्तिगत हितों में इन्होंने पूरे समाज की कुर्बानी देने का प्रयास किया। बैनर और टंगना उठा के रख दिया झोले में। उसके बाद तो बिना बैनर के अभी हम लोग इतने लोग इकट्ठा हैं, अभी बैनर आएगा, पूरे प्रदेश का आह्वान होगा और सब लोग अपने माँ बाप को भी बुलाओ भाई, सीधी सी बात है। जब नहीं हो रहा है अपने गांव वालों को बुलाओ, देखा जाए कि ये देखिए, अगर इन्होंने हमको ये आचार संहिता से पहले न्याय नहीं दिया तो आचार संहिता हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए घर तो अब जाएंगे नहीं, क्योंकि मुंह दिखाने लायक बचे नहीं। पूरे यूपी में मेरठ से लेके बागी बलिया तक पैदल यात्रा निकालेंगे, एक एक OBC SC समाज को जगाएंगे कि ये कैसे हम इनकी नजरों में हैं और इनकी सरकार जिन उंगलियों ने, इस उंगली ने इनको वोट देके बनाई है, इसी पूरे समाज को हम लोग जगाएंगे और इनके मेरठ से लेके बागी बलिया तक के मतलब कि सुशील कश्यप के नेतृत्व में हम समाज में फिर से मतलब इनकी सरकार को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे और भविष्य में ये हमको फिर से बेवकूफ ना बना पाए। इसलिए अपने समाज को शिक्षित कर करके OBC और योगी के ये जो ढकोसला है, इससे हम अपने समाज को दूर रखेंगे। बिल्कुल, हम आपके बीच आते रहेंगे और लगातार आपके हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये युवा हैं, ये यूँ कहे उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ये युवा है जो लगातार अपने आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं इको गार्डन में, और इनका कहना है कि 6,000 सीटें क्यों, जब घोटाला 19,000 सीटों पर हुआ है। कैमरा पर्सन शोएब के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, इको गार्डन, लखनऊ।